अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नादिया खान और मैं हूं नीलम असलम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। एफबीआई ने करोड़ों रुपए का टैक्स फ्रॉड करने वाली लाहौर की 20 कंपनीज का सुराग लगा लिया। कंपनी मालिकान की जायदाद और गाड़ियां जब्त करने के लिए शिकंजा तैयार। सीएनजी की कीमत में इजाफा न होने पर शहर के अक्सर फिलिंग स्टेशन बंद। पंप मालिकान का कहना है कि मुसलसल खसारे के बायस कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। बादामी बाग के इलाके में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का बैटरी मसनूआत बनाने वाले कारखानों पर छापा। लाइसेंस न होने पर मुतअद्दिद कारखानों को नोटिस, अशिया के नमूने तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। दाता दरबार के करीब 10 इंच पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा। शहर के 22 इलाकों में हफ्ते की रात 11 बजे से इतवार की दोपहर 12 बजे तक गैस बंद रहेगी। जिन्ना अस्पताल में वजीर आला के मुआवन शफकत पांडा की कजन का इंतकाल। लवाहिकीन का इलाज में गफलत बरतने का इल्जाम, जबकि तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक उरूज फातिमा की मौत डेंगू से नहीं हुई। कमिश्नर लाहौर ने मोहम्मद नगर ता बहड़वाला चौक तक ज़ेरे तामीर सड़क की तकमील के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे दी। हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के मालिक के खिलाफ मजीद 4 दरख्वास्तें दायर। अदालत ने आसिम मलिक, अहलिया, जूबिया, रुबाब और सुसर की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। यूनिवर्सिटी तलबा के लिए खुशखबरी, दाखिले के बाद सीट छोड़ने वालों को फीस वापस मिलेगी। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से नई पॉलिसी जारी। वजीर आला से तुर्क कंपनीज के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहर में सफाई के हवाले से तुर्क कंपनीज की कारकर्दगी को सराहा। सेक्रेटरी पानी और बिजली ने पावर सेक्टर में 6 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। नरगिस सेठी रिकवरी टारगेट पूरा न करने पर अफसरान पर बरस पड़ी। ओवर बिलिंग पर शालीमार लिंक रोड के ताजिर सड़कों पर आ गए। लिस्को हुकाम के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तफाक। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को लाहौर प्रेस क्लब के एजाज से मेंबरशिप दे दी गई। गिलानी ने आमियत के खिलाफ मीडिया के किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ का यूथ कन्वेंशन 4 नवंबर को होगा। अब्दुल अलीम खान ने इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं पीटीआई की यूथ पॉलिसी नौजवानों की उमंगों के ऐन मुताबिक होगी। कार चोरी में कमाल महारत रखने वाले पाबंदी सलासल। बागवानपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 गिरोहों के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाने और आला अदलिया के जजेस को नजर बंद करने का इकदाम। पंजाब बार काउंसिल का कल यौम स्याह मनाने और अदालती कार्रवाई के बाइकॉट का ऐलान। सानिप अदालत का 2 पार्सल गुम करने पर डीएचएल कॉरियर सर्विस गुलबर्ग के मैनेजर को 85,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। भारतीय माहिर अमराज जिगर डॉक्टर ASON का कहना है कि जिगर के अमराज अब बाइस से तशवीश नहीं। पेवनकारी के दर्जनों केसेस ने मरीजों को उम्मीद की नई किरण दे दी। 5 क्रिकेट स्टार्स 9 करोड़ रुपए के टैक्स चोर निकले। एफबीआई ने आफरीदी, रजाक, कामरान अकमल, उमर गुल और यूनुस खान से हर सूरत रकम वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंतमाम उल हक ने शालीमार लिंक रोड पर मेडी एक्स फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया। पहले रोज सार्फिन को अद्वियात पर 13% रियायत दी गई। एडवोकेट मुश्ताक हाशमी की साहिबजादी सादिया हुमा रिश्ता इल्ज़ामात में मुंसलिक। गवर्नर पंजाब और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ समेत मौजूदीन की शिरकत। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने श्रीलंका को 15 के मुकाबले में 55 पॉइंट से हरा दिया। और लाहौर स्ट्राइक क्रिकेट लीग मैच में गोल्डन स्टार क्लब ने राइजिंग स्टार क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
FBI ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हासिल करदा रिकॉर्ड के जरिए करोड़ों रुपए का टैक्स फ्रॉड करने वाली 20 कंपनीज का सुराग लगा लिया। कंपनी मालिकान की जायदादें और गाड़ियां जब्त करने के लिए FBI ने शिकंजा तैयार कर लिया। FBI की हिदायत पर रीजनल टैक्स 2 ने टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनीज का सुराग लगाने के लिए एक खुफिया टीम तश्कील दी थी। RTO 2 की टीम ने लाहौर में मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाली ऐसी 20 कंपनीज का सुराग लगाया है जिन्होंने गुज़िश्ता 15 साल के दौरान सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार किया। FBI हुकाम के मुताबिक मज़कूरा कंपनियों और इनके मालिकान के नाम बहुत जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। RTO 2 ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनीज का सुराग लगाने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड हासिल किया गया था। ज़राए का कहना है कि फ्रॉड करने वाली कंपनीज के डायरेक्टर्स करोड़ों रुपए का टैक्स बचाने के लिए अपनी कंपनीज को डेड जाहिर करते और बादशाह नए नामों के साथ नई कंपनियां रजिस्टर्ड करवाकर टैक्स चोरी करते। RTO ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनीज के मालिकान के नाम और घरों के एड्रेस हासिल कर लिए गए हैं। RTO 2 टैक्स चोरी करने वाली कंपनीज की जायदादें जब्त करने और इनकी गाड़ियां तहवील में लेकर नीलाम करने के ऑप्शन पर भी गौर कर रहा है। RTO 2 ज़राए के मुताबिक महसूलात का हदफ पूरा करने के लिए टैक्स चोर कंपनियों के मालिकान के असासा जात नीलाम करने और गिरफ्तारियों समेत तमाम इंतहाई इकदाम किए जाएंगे। शहर के CNG स्टेशन मालिकान ने ओगरा की जानिब से CNG की कीमतों में इजाफा न करने के खिलाफ काम बंद कर दिए हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन शुजा अनवर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर की समाअत में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अदालत ने CNG की कीमत मुकर्रर नहीं की और ना ये उसका काम है। ओगरा ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे नई कीमत मुकर्रर की जिसमें कानूनी तौर पर हासिल प्रोसेसिंग कास्ट और मुनाफे के हक को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेशन मालिकान को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने अखराजात से कम कीमत पर CNG फरोख्त करें। इस तरह मालिकान को गैस की हर किलो फरोख्त पर जेब से पैसे डालने पड़ रहे हैं जिससे उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। शुजा अनवर का कहना था कि CNG मालिकान गुज़िश्ता 10 दिनों से इसी कम कीमत पर गैस बेच रहे हैं जिससे उनके मकरूज होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए एसोसिएशन ने मामला हल होने तक CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला किया है। शहर के बेशतर CNG पंप बंद होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने बादामी बाग में बेकरी मसनूआत तैयार करने वाले कारखानों पर छापे मारे और लाइसेंस न रखने वाले कारखानों को नोटिस जारी कर दिए। छापामार टीम ने फूड कलर के नमूना जात भी तज्ज़िये के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बादामी बाग के इलाके लोहे वाली पुली के करीब सना बैक्ट्री पर छापा मारकर फूड कलर के नमूना जात हासिल कर लिए जबकि फूड लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी कर दिया। छापामार टीम ने लाहौर स्वीट एंड बेकर्स के कारखाने पर छापा मारकर फूड कलर और फूड फ्लेवर के नमूना जात हासिल करी और लाइसेंस के बगैर काम करने पर नोटिस जारी कर दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर को मिल अकबर का कहना है कि नमूना जात की तज्ज़िये की रिपोर्ट के बाद ही कारखाना मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वार्निंग दी कि एक रोज में फूड लाइसेंस न बनवाने वाली फैक्ट्री सील कर दी जाए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जवाद रफीक मलिक ने मोहम्मद नगर ताबोड़वाला चौक तक ज़ेरे तामीर सड़क के कामों का जायजा लिया और ठेकेदार को हिदायत की है कि हर सूरत 30 नवंबर तक काम मुकम्मल किया जाए। मोहम्मद नगर ताबोड़वाला चौक तक ज़ेरे तामीर सड़क के तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए दौरान असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन शाहिद हसन कुलियानी, TMO गुलबर्ग फैसल शहजाद, TMO शालीमार टाउन हारिस जलील, SDO रोड 3 अंसर गफूर, EDO वर्क्स वासा, जिले इंतजामिया के अफसरान और मुतल्लिका ठेकेदार भी कमिश्नर लाहौर के हमरा थे। जवाद रफीक मलिक ने सड़क की तामीर और बहाली के कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ठेकेदार को हिदायत की कि सड़क की तामीर के लिए जल्द एस्फाल्ट बिछाया जाए। उन्होंने मोहम्मद नगर ताबोड़वाला चौक तक ज़ेरे तामीर सड़क की तकमील के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर करते हुए जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक ने बताया कि 20 नवंबर तक सड़क को मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये फिर सितंबर में इन्होंने इसका CM साहब ने यहाँ पे की थी खुली कचहरी, तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने फिर कहा था कि जी इसको आप इस पोर्शन को भी आप पूरा करें और कोई बीच में कच्चा बेल्ट वो पट्टी जो है ना वो नहीं रहनी चाहिए। तो सितंबर में अवार्ड हुआ। वैसे तो ये इन्होंने 16 मिडल ऑफ दिसंबर का टाइम दिया था, लेकिन अब 30 नवंबर को इसमें 2 पोर्शन है, रोड भी बननी है प्लस साइड पे सीवरेज लाइन है। तो 30 नवंबर को इंशाल्लाह ये पूरा काम मुकम्मल कर देंगे। अंदरून लाहौर में 10 इंच की पाइपलाइन बिछाने की वजह से शहर के 22 इलाकों में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 13 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक शहर के 22 इलाकों में गैस की फराहमी हफ्ते की रात 11 बजे से इतवार की दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी।
सुई नॉर्टन तर्जुमान के मुताबिक दांता दरबार के करीब 10 इंच पाइपलाइन बिछाने के लिए गैस बंद होगी। गैस पाइपलाइन बिछाने की वजह से रावी रोड, कसूरपुरा, मीनार पाकिस्तान, कला लक्ष्मण सिंह, मोहनी रोड, टकसाली गेट, भाटी, नासरबाग, क्वींस रोड, एवन रोड, बीडन रोड, मर्जीपुरा, बादामी बाग, रावी पार्क, बिलालगंज, आउटफोल रोड, अनाकली बाजार और मुल्हिका आबादियों में गैस बंद रहेगी। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन कमीशन ने दाखिला लेने की सीट छोड़ने वाले तलबा और तालिबात की जानिब से 7 रोज़ के अंदर दरख्वास्त देने पर पूरी फीस वापस करने का ऐलान कर दिया। अकमल सोमरू की रिपोर्ट। हायर एजुकेशन कमीशन ने दाखिला लेने वाले नए तलबा की सहूलत के पेश नज़र यूनिवर्सिटियों से फीस वापसी की पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से यूनिवर्सिटियों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटियां दाखिले के बाद अपनी सीट छोड़ने वाले तलबा को फीस वापस करने की पाबंद होंगी। पॉलिसी के मुताबिक 7 रोज से पहले और दाखिले के 15 रोज के अंदर फीस वापसी की दरखास्त देने पर तलबा को 50% फीस वापस दी जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन की इस नई पॉलिसी का तलबा ने खैर मकदम किया है। रूल बन गया है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसमें अब किस बात की देर है? आपके पास ड्यूज हैं जो आपको रिटर्न करने चाहिए तो वो आपको करने चाहिए, उसमें अब किसी चीज़ की देर तो नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड पॉलिसी और इससे फ़ायदा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किलों से फीस कलेक्ट करके और सबमिट करवाते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नीचे बाकायदा लिखती हैं कि नॉन रिफंडेबल फीस, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली स्टूडेंट्स का ही नुकसान है। हायर एजुकेशन कमीशन की फीस वापसी की पॉलिसी पर चंद तलबा ने तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा है कि पॉलिसी का ऐलान रवां साल दाखिलों से पहले किया जाना चाहिए था ताकि तलबा को अपनी फीस वापस लेने का हक मिल सकता। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर जगह फीस नहीं अपने सबमिट करवा सकते हैं, तो ये डिसीजन जो इन्होंने अब लिया है इनको बहुत ज़्यादा पहले ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान में जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बनाई जाती हैं जब वो काम हो चुका होता है। ठीक है, अगर ये पॉलिसीज़ इसके बारे में पहले ही सोच लिया जाए कि अगर एडमिशन्स हो रहे हैं उनसे पहले ये चीज़ डिसीजन ले लिया जाए ताकि तलबा को भी फ़ायदा हो और वो भी आगे आने का सोचें। हायर एजुकेशन कमीशन की फीस वापसी की पॉलिसी पर तलबा तो खुश हैं, तहम इस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जामियात को भी अमली इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में तलबा और तालिबात की तफरीक के लिए फन गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। एमन ताहिर की रिपोर्ट। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वोल्टन कैंपस में होने वाले फनगाला की तकरीब में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम डिफेंस की स्कूल ग्रुप हेड नवीन शाहिद भट्ट समेत असातिज़ा, तलबा तालिबात और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। फनगाला में शरीक तलबा तालिबात ने अपने चेहरों पर खूबसूरत नक्श बनवा रखे थे। नन्ही तालिबात ने अपने हाथों पर खुश रंग हिना लगवाई, जबकि तलबा तालिबात ने जंपिंग कासल पर भी खूब इंजॉय किया और मौसीकी पर रक्स भी किया। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी नवीद शाहिद भट्ट का कहना था कि तालीमी इदारों में पढ़ाई के साथ साथ तफरीह की सहूलतें तलबा तालिबात की शख्सियत निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं। स्कूल में अगर एक्टिविटीज़ ना हो तो स्कूल बड़ा बोरिंग हो जाए, सो एब्सोल्युटली एक्टिविटीज़ आर वेरी इंटेग्रल टू द चिल्ड्रंस लर्निंग। तकरीब के शुरका का कहना था कि तालीम व तरबियत के साथ साथ तफरीह के मौके तलबा की मतवाज़िन शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए सिटी 42 के। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में रिंग रोड अथॉरिटी के बजट 2012-13 की मंजूरी दे दी गई। ऐवान वज़ीर-ए-आला में होने वाले इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ डॉट रेवेन्यू, सेक्रेटरी खजाना, कमिश्नर DGLDA, MD वासा, NLC और नेस्बा के हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में रिंग रोड के जनूबी हिस्से की तामीर के हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम की सहूलत और ट्रैफिक के मसाइल से निजात के लिए लाहौर रिंग रोड के मंसूबे पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अब जनूबी हिस्से पर भी जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। रिंग रोड के लिए अलहदा पुलिस फोर्स बनाई जा रही है जो 25 दिसंबर से काम शुरू कर देगी। रिंग रोड सदरन लूप का मंसूबा मयार और शफाफियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन का कयाम बेहद अहमियत का हामिल है। लाहौर रिंग रोड के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन के कयाम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि जल्लो पार्क के नजदीक थीम पार्क बनाकर इसे मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाएगा।
कौमी क्रिकेटर्स भी टैक्स चोर निकले। क्रिकेट के 5 सितारों ने 3 वर्षों में इनकम टैक्स कीमत में सरकारी खजाने को 9.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। टैक्स चोरों में बूम बूम आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल, उमर गुल और यूनुस खान शामिल हैं। इस हवाले से देखते हैं रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। FBR ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 क्रिकेट स्टार्स की आमदन में से सिर्फ 6% इनकम टैक्स कटौती की। टैक्स हुकाम के मुताबिक क्रिकेटर्स की आमदन पर दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह 6% इनकम टैक्स आयद नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी आमदन के मुताबिक इनफरादी तौर पर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान के मुताबिक टैक्स अदा करना होता है। FBR ज़राए के मुताबिक जब क्रिकेटर्स के गोशवारों के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया तो इंकशाफ हुआ कि करोड़ों रुपए कमाने वाले क्रिकेटर कामरान अकमल NTN होल्डर नहीं है। विकेट कीपर ने साल 2009 में इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराया। उस साल कामरान अकमल की आमदन 2,87,43,850 रुपए थी। PCB ने 6% के हिसाब से कामरान अकमल की आमदन से 17,24,631 रुपए की कटौती की। विकेट कीपर की जानिब से 53,70,711 रुपए की टैक्स चोरी की गई। कामरान अकमल ने साल 2010 में भी गोशवारा जमा नहीं कराया। उनकी आमदन 7,30,91,067 रुपए थी। टैक्स कटौती 43,85,464 रुपए की गई। कामरान अकमल ने साल 2010 में सरकारी खजाना को 82,68,677 रुपए का टीका लगाया। कामरान अकमल ने साल 2011 में भी हस्बे आदत इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराया। 2011 में उनकी आमदन 3,18,77,183 रुपए थी, जिसमें से 6% के हिसाब से 19,12,631 रुपए की टैक्स कटौती की गई। इस तरह क्रिकेट स्टार ने 2011 में 50,12,065 रुपए इनकम टैक्स चोरी किया। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक टैक्स बचाने में भी निहायत फास्ट साबित हुए। साल 2010 में उन्होंने 3,40,87,050 रुपए कमाए। PCB ने विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर अब्दुल रज़ाक की आमदन से टैक्स कवानीन के बरअक्स सिर्फ 6% कटौती की, यानी 20,45,223 रुपए टैक्स अदा किया गया। और यूं ऑलराउंडर ने 69,24,384 रुपए की टैक्स चोरी की। शाहिद खान अफरीदी ने साल 2009 में 2,97,82,683 रुपए कमाए, जबकि PCB ने 17,86,961 रुपए विद होल्डिंग टैक्स कटौती की। इस तरह बूम बूम अफरीदी ने सरकारी खजाने को 57,28,947 रुपए का चूना लगाया। 2010 में शाहिद अफरीदी की आमदन 5,14,90,160 रुपए रही। PCB ने 30,89,410 रुपए टैक्स कटौती की। शाहिद अफरीदी ने टैक्स चोरी करके सरकारी खजाने को 39,22,685 रुपए का नुकसान पहुंचाया। शाहिद अफरीदी ने साल 2011 में 7,20,24,700 रुपए कमाए, जबकि टैक्स कटौती 43,21,482 रुपए की गई। शाहिद अफरीदी ने 2011 में सरकारी खजाने को 1,36,88,647 रुपए का नुकसान पहुंचाया। क्रिकेट स्टार उमर गुल ने साल 2009 में टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराया, जबकि उनकी आमदन 3,98,967 रुपए थी। PCB ने 6% के हिसाब से उमर गुल की आमदन से 18,58,858 रुपए कटौती की। उमर गुल ने साल 2009 में सरकारी खजाने को 58,86,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया। साल 2010 में उमर गुल की आमदन 7,56,66,133 रुपए थी, जबकि उन्होंने इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराया। PCB ने उनकी आमदन से 45,39,968 रुपए की कटौती की। फास्ट बॉलर ने साल 2010 में सरकारी खजाने को 1,43,76,565 रुपए का चूना लगाया। इसी तरह उमर गुल ने साल 2011 में भी गोशवारा जमा नहीं कराया। ज़राए के मुताबिक उनकी आमदन 4,50,93,950 रुपए थी। टैक्स कटौती 27,05,637 रुपए की गई। उमर गुल ने 2011 में सरकारी खजाने को 85,67,850 रुपए के नुकसान से दोचार किया। क्रिकेट स्टार यूनुस खान ने साल 2009 में 4,03,183 रुपए कमाए, जिनमें से 24,01,91 रुपए टैक्स काटा गया। 2009 में यूनुस खान ने टैक्स चोरी करके सरकारी खजाने को 7,36,900 रुपए का खसारा पहुंचाया। क्रिकेट स्टार ने 2010 में 6,59,73,050 रुपए कमाए, जबकि 39,58,393
रुपए टैक्स अदा किया। यूनुस खान ने सरकारी खजाने को 2010 में 71,31,000 रुपए का खसारा पहुंचाया। साल 2011 में यूनुस खान ने 3,58,92,000 आमदन के बावजूद टैक्स गोशवारा दाखिल न कराया। उनकी आमदन से 21,53,000 रुपए की कटौती की गई। यूनुस खान ने साल 2011 में सरकारी खजाने को 22,84,000 रुपए के नुकसान से दोचार किया। मज़कूरा क्रिकेटर्स ने 3 साल के दौरान टैक्स चोरी करके सरकारी खजाने को 9,45,33,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स कवानीन के मुताबिक रिकवरी की जाएगी। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने बार बार नोटिस भिजवाने के बावजूद लाखों रुपए टैक्स अदा न करने पर यूनाइटेड वायर प्राइवेट लिमिटेड का बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी के मुताबिक यूनाइटेड वायर के ज़िम्मे साल 2009 का टैक्स 46,62,331 रुपए वाजिबुल अदा है। मज़कूरा कंपनी को टैक्स अदायगी के लिए मुतअद्दिद नोटिस भिजवाए गए, जिसके बावजूद टैक्स अदा नहीं किया गया। RTO 2 की टीम ने डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए शेखुपुरा रोड पर वाक़ यूनाइटेड वायर प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट मुंजमद कर दिया। डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी का कहना है कि यूनाइटेड वायर से टैक्स कवानीन के मुताबिक वसूली की जाएगी। FBR ने विद होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए कायम अलहदा यूनिट खत्म करके पुराना तरीकाकार दोबारा राइज कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1 साल कबल सरकारी और गैर सरकारी महकमों और कंपनी से विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए अलहदा यूनिट कायम किया था। टैक्स अफसरान पर मुश्तमिल इस इवेंट की जिम्मेदारी सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स वसूली तक महदूद थी। 30 जून 2012 तक रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने मुल्क भर के RTO से ज़ायद विद होल्डिंग टैक्स वसूलियाँ की और FBR को 30 जून तक टैक्स नादहिंदगान से मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए के महसूलात हासिल हुए। टैक्स राय के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स वसूलियों के लिए काम यूनिट खत्म करके विद होल्डिंग केसेस को दोबारा जोन्स में भिजवाने से रिकवरी का निज़ाम सुस्त हो जाएगा। बुलेटिन में मजीद अहम खबरें भी शामिल की जाएंगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। सेक्रेटरी पानी और बिजली नरगिस सेठी ने लेस्को की नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान की सरजनिश की और इस्तेहकाक से ज़ायद मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले मुलाजमीन के कनेक्शन मुनक़ता करने की भी हिदायत कर दी। सेक्रेटरी पानी और बिजली नरगिस सेठी ने वाबदा हाउस में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अफसरान के दरबार से खिताब किया। इंजीनियर सयाल लतीफ़, सेक्रेटरी वाबदा इम्तियाज ताजवर, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डेप्यूटी मैनेजर्स और STO समेत दीगर अफसरान की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नरगिस सेठी लेस्को की रिकवरी में मुकर्ररा अहदाफ पूरे न करने पर अफसरान पर बरस पड़ी। उन्होंने वार्निंग दी कि कारकर्दगी बेहतर न बनाने वाले अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी पानी और बिजली ने इस्तेहकाक से ज़ायद मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान, मुलाजमीन और दीगर अफराद के कनेक्शन मुनक़ता करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि तकसीम कार कंपनीज नेशनल ग्रिड से फराहम की जाने वाली बिजली का हिसाब दें, तहसीली निज़ाम को बेहतर बनाएं और लाइन लॉसेस को कम से कम किया जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि कुंडे खत्म करके सार्फिन को मीटर लगाकर दिए जाएं। नरगिस सेठी ने पावर सेक्टर में 6 माह के लिए इमरजेंसी भी नाफिज कर दी। पीपल्स पार्टी वस्ताई पंजाब के सदर मियां मंजूर वट्टू ने कहा है कि सियासतदानों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय जमहूरी रवैया इख्तियार करना होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से पल कॉन्टिनेंटल होटल में सहाफियों को ज़हराना दिया गया, जिसमें मियां मंजूर वट्टू, तनवीर अशरफ कारा, अजीजुर रहमान चंद, अस्तम गिल, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, अजमल नियाजी, ख्वाजा फरूख, शोएबुद्दीन, नजम अली खान, चौधरी गुलाम हुसैन, मियां हबीबुल्लाह और ताहिर सरवर समेत दीगर ने शिरकत की। मियां मंजूर वट्टू ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के किसी बयान का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। सियासतदान एक दूसरे को बदनाम करने के बजाय जमहूरी रवैया अपनाएं। उन्होंने पंजाब हुकूमत की सस्ती रोटी स्कीम और डांस स्कूल को भी तनकीद का निशाना बनाया। मियां मंजूर वट्टू ने कहा कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, पंजाब समेत मुल्क भर में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की 4 नवंबर को होने वाली यूथ कन्वेंशन की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि कन्वेंशन में मुतारिफ कराई जाने वाली यूथ पॉलिसी नौजवानों की उमंगों के ऐन मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ का यूथ कन्वेंशन 4 नवंबर को एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगा, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यूथ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। यूथ कन्वेंशन की तैयारी के लिए पार्टी की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। जुम्मे के रोज कन्वेंशन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं ने एक्सपो सेंटर का दौरा भी किया, जिनमें अब्दुल अलीम खान, फरूख जावेद मून, शेख आमिर, अब्दुल करीम, ज़ैनब रिजवान और डॉक्टर सानिया समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए ये कन्वेंशन बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा मसाइल को सामने रखते हुए यूथ पॉलिसी तरतीब दी है।
लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने गुलबर्ग में नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। वफ़द ने वकला बरादरी के लिए अलग हस्पताल, हाउसिंग सोसाइटी और कचहरियों में यूटिलिटी स्टोर्स खोलने के मुतालबात पेश किए। नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना जावेद, सीनियर नायब सदर मलिक फैज खोखर, नायब सदर आगा शाजिब मसूद, जनरल सेक्रेटरी जवाद अकबर गुल, सेक्रेटरी असद जैदी और मेंबर पंजाब बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच पर मुश्तमिल वफ़द ने नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही से ज़हूर इलाही रोड गुलबर्ग में वाक़िया उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफ़द ने वकला बरादरी के लिए अलग हस्पताल, हाउसिंग सोसाइटी के अलावा ऐवान अदल, कैंट और मॉडल टाउन कचहरी में यूटिलिटी स्टोर्स खोलने के मुतालबात पेश किए। चौधरी परवेज इलाही ने वकला को उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस क्लब में निसार उस्मानी ऑडिटोरियम की तज़ीन और आराइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात करीब है, हुकूमत और इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने प्रेस क्लब में निसार उस्मानी ऑडिटोरियम की तज़ीन और आराइश के इफ्तिताह के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल करने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अदालतों का मुकम्मल एहतराम करती है। एक सवाल के जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात करीब हैं, हुकूमत और इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को प्रेस क्लब की एजाज़ी मेंबरशिप देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन ने सिविल सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा से मुलाकात की और कंपनी के फंड्स जारी करने की दरखास्त की। मुलाकात चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हुई। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी खजाना को लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बजट और दीगर फंड्स जारी करने की हिदायत की। ख्वाजा अहमद हसन ने चीफ सेक्रेटरी को लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तंजीम नो, नई बसों की खरीदारी और नई रूट पर बसें शुरू करने पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि एलटीसी की तंजीम नो के लिए हुकूमत मुकम्मल फंड्स फराहम करेगी ताकि अवाम को जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें पोलियो मुहिम के दौरान पेश आने वाली कोताहियों पर तबादला ख्याल किया गया। टाउन हॉल में मुनक़िदा इजलास में डीओसी साहबजादी वसीमा उम्र, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्ठा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सायरा उमर, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट अमान अनवर कदवाई, एसी शालिमार शाहिद कल्याणी, तमाम टीएमओज, डीडीओ हेल्थ और पाकिस्तान में पोलियो मिशन की सरबराह फरीदा कुमार ने शिरकत की। इजलास में पोलियो मुहिम के दौरान होने वाली खामियों पर गौर और इनके तदारुक के लिए तजावीज़ पेश की गई। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि जिन इलाकों में 90% से कम हदफ हासिल हुआ, इस इलाके के मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए सिटी 42 के। पैरामेडिकल अलायंस ने सर्विस स्ट्रक्चरल हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुतालबात पूरे न होने पर पीआईसी के सामने एहतजाज किया और सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी गेट तक रैली निकाली। पंजाब पैरामेडिकल अलायंस की जानिब से पीआईसी के सामने एहतजाज में शरीक पैरामेडिक्स ने अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। पैरामेडिक्स ने पीआईसी से सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी गेट तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसके बाद अस्पताल के सामने सर्विस रोड पर ट्रैफिक जैम हो गई। पैरामेडिक्स के नुमाइंदों का कहना था कि स्केल 5 से 17 तक के मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर वजह होने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी इस पर अमल दरामद नहीं होने दे रही। पैरामेडिक्स ने मुतालबा किया कि स्केल 1 से 4 तक के मुलाजमीन को हेल्थ प्रोफेशनल अलायंस नहीं दिया जा रहा, जबकि टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा भी पूरा नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पैरामेडिकल अलायंस मलिक मुनीर ने कहा कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पूरे ना किए तो 10 नवंबर के बाद अस्पतालों में हड़ताल के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। एक साल कबल नोटिफिकेशन हुआ था जो वज़ीर आला साहब ने किया था और पंजाब असम्बली से भी उसकी करारदाद मंजूर हुई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने अब ये फैसला किया है कि हमने हुकूमत पंजाब को ये अल्टीमेटम दिया है कि 10 नवंबर तक अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो ये पुरअमन एहतजाज जो है वो हड़ताल की तरफ चला जाएगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर होगी। भारत के आलमी शोहरत याफ्ता जिगर पैवंदकारी के माहिर डॉक्टर ए.एस. स्वाइन का कहना है कि जिगर के अमराज अब बायस तशवीश नहीं। पैवंदकारी के दर्जनों केसेस ने पाकिस्तान और भारत में जिगर के आरसे में मुब्तला मरीजों को उम्मीद की नई किरण दी। डॉक्टर ए.एस. स्वाइन ने लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में जिगर की पैवंदकारी पर रोशनी डाली। इस मौके पर सेनेटर जहांगीर बदर, लाहौर चेंबर के सदर फारूक इफ्तिखार, सीनियर नायब सदर इरफान इकबाल शेख, नायब सदर मियाँ अबू सरशाद, साबिक सदर तारिक हमीद, साबिक सीनियर नायब सदर याकूब ताहिर इजहार,
साबिक नायब सदर आफ्ताब अहमद वाहरा, ख्वाजा शाहजेब अकरम और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर सोई ने कहा कि बदकिस्मती से हर 5 में से एक शख्स जिगर के आरसे में मुब्तला है, जिनमें से कुछ शदीद बीमारी का शिकार है। उन्होंने कहा कि शदीद बीमार अफराद को बगैर किसी ताखीर के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औकात जिगर की बीमारी हेपेटाइटिस और कैंसर से भी ज्यादा मोहलिक साबित होती है। उन्होंने कहा कि वो अब तक 108 पाकिस्तानियों के जिगर की पैबंदकारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे इस वक्त पाकिस्तान में जिगर की पैबंदकारी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सूरत हाल बेहतर होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत बासलाहियत हैं। उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अपने तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करने की पेशकश की। इस मौके पर खिताब करते हुए सेनेटर जहांगीर बदर ने मुश्तरका पाक भारत लेबर स्पेशलिस्ट सोसाइटी कायम करने की तजवीज़ पेश की। लाहौर चैम्बर के सदर फारूक इफ्तिखार ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जिगर के आरसे में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क जाना नहीं पड़ेगा। मारूफ एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट मुश्ताक हाशमी की साहबजादी सादिया हुमा हाशमी रिश्ता सवाज में बंद गई। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मुगल आजम फोर्ट गार्डन टाउन में होने वाली शादी की तकरीब में एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट मुश्ताक हाशमी के अहल अयाल समेत अजीज़ों और अकारिब की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडवोकेट मुश्ताक हाशमी की साहिबजादी सादिया हुमा हाशमी की शादी फाजिल अब्बास काजी के साथ अंजाम पाई। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने मेडिएक्स फार्मेसी शालीमार लिंक रोड का इफ्तिताह कर दिया। पहले रोज सारिफिन को अद्वियात पर 13% रियायत दी गई। मेडिएक्स फार्मेसी की इफ्तिताही तकरीब में फार्मेसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असद कमर, मैनेजर नूरुल अमीन के अलावा मोहम्मद साजिद, मोहम्मद हाशिम, एहतशाम कमर, मोहम्मद अरशद, फैसल कमर, वजीर बट, अरशद बट, हाफिज आसिम, रिजवान शौकत, अरसलान मुस्तफ़ा समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने मेडिएक्स फार्मेसी शालीमार लिंक रोड का इफ्तिताह किया। मेडिएक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असद कमर का कहना था कि फार्मेसी के इफ्तिताह की खुशी में अद्वियात पर पहले रोज 13% रियायत दी गई। उन्होंने बताया कि साफीन की सहूलत के लिए फार्मेसी रोजाना 18 घंटे खुली रहेगी। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। हाई कोर्ट ने लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथियाने वाले फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक, इसकी बीवी समेत बेनामी जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि बादियों नजर में आसिम मलिक को इस्लामाबाद की अहम सियासी शख्सियात की पुष्पनाही हासिल है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ 68 दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत में डायरेक्टर FIA वकार हैदर भट्टी, FIA की तफ्तीशी टीम और SP कैंट मारूफ वाला पेश हुए। डायरेक्टर FIA वकार हैदर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम आसिम मलिक की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आसिम मलिक की जायदाद की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। इस हवाले से LDA, इलेक्शन कमीशन और कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम से भी आसिम मलिक, इसकी बीवी और ससुर की जायदाद की तफसीलात तलब की गई हैं। अदालत ने SP मारूफ वाला की जानिब से मुल्जिम आसिम मलिक का नाम एहतराम से लेने पर इनकी सरजनिश करते हुए कहा कि आम मुल्जिमों के साथ आप ऐसा सलूक नहीं करते। आप आसिम मलिक का जितने एहतराम से नाम ले रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे। अदालत ने थाना सरवर रोड में आसिम मलिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर से कराने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए तफ्तीश किसी सीनियर ऑफिसर से कराने का हुक्म दिया। अदालत में दरखास्त गुजारों के वकला ने बताया कि मुल्जिम आसिम मलिक इस्लामाबाद में एक अहम हुकूमती शख्सियत की पनाह में है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि किसी भी सियासी शख्सियत ने हमेशा इन ओहदों पर नहीं रहना। अदालत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी बड़ा हुक्म जारी करने से गुरेज नहीं करेगी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आसिम मलिक, इसकी बीवी सोबिया रबाब और ससुर के साथ इसकी तमाम बेनामी जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने FIA और पुलिस हुकाम को हुक्म दिया है कि वो आसिम मलिक गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। बुलेटिन में मजीद अहम खबरें भी शामिल की जाएंगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। बागबानपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातों में मुलविस 2 गिरोह के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 12 गाड़ियां, 4 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान रेकी करके 10 सेकंड में गाड़ी चोरी कर लेते थे। मजीद बता रहे हैं जैनुल आबदीन अपनी इस रिपोर्ट में।
SP कैन मारूफ सफदरवाला के मुताबिक ग्रेजुएट कार चोर गैंग के 3 अरकान को महमूद बूटी इंटरचेंज के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होने वाली 12 गाड़ियां और मास्टर की बरामद की गई है। मुलजमान इस कदर तजर्बाकार हैं कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में सिर्फ चंद सेकंड में एक गाड़ी का ताला खोलकर सबको हैरान कर दिया। दो गैंग उसमें एक जो कार चोरी में महारत रखता है और उन्होंने बहुत सारी वारदातें की हुई हैं, और दूसरा मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से 12 के करीब इसमें जो व्हीकल्स हैं, कारें, वो इसमें इन्होंने रिकवर की हैं। इसी तरह बागबानपुरा पुलिस ने शुजात और भट्टी मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना शुजात और भट्टी और उसके 2 साथियों महबूब और सफीन को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने इतराफ किया कि वो अलार्म या ट्रैकर वाली गाड़ियों को छूते तक नहीं थे और रैकी करके दूसरी गाड़ियां चोरी करके इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त कर देते थे। मोटरसाइकिल में लेता था तो वो मैं आगे बाइक को देता था, ये सेल करते थे। किस तरह उठाता था मोटरसाइकिल और कितने की बेचता था? सर 5000 की मोटरसाइकिल सेल करता था। ट्रैकर होता था, खड़ी करते थे किसी पार्किंग में, थोड़ी देर बाद मतलब गाड़ी अगर ट्रैकर से उठाई गई तो वो उठाई गई, जो नहीं होता था ट्रैकर वो हम लोग ले जाते थे गाड़ी। खतरनाक कार और मोटरसाइकिल चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों के न सिर्फ लॉक बेहतर बनाएं बल्कि उन्हें सिक्योरिटी अलार्म और ट्रैकर भी लगाएं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ जैनुल आबदीन, सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आपको दिखाएंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर स्प्राइट सुपर क्रिकेट लीग मैच में गोल्डन स्टार क्लब ने राइजिंग स्टार क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 170 रन बनाए और इनके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। गुलाम शबीर 48, आमिर रशीद 37 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब के कप्तान मोहम्मद आसिफ सीनियर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने 2 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। नदीम खान 61, मोहम्मद आसिफ सीनियर 51 और मोहम्मद आसिफ जूनियर 23 रन बनाकर नुमाया रहे। तीसरे आमिर केबल्स T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में लाहौर टाइगर्स ने खयाबान अमीन को 6 विकेटों से हरा दिया। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में खेले गए मैच में खयाबान अमीन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 148 रन बनाए। एजाज अहमद 39, हीरा इशफाक 34 और फैसल पीरजादा 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मध्य मुकाबले टीम के ताहिर अरिशाद और इस्माइल रहमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर टाइगर्स ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर पूरा कर लिया। मोहम्मद मुनीर 46 और सादत अली ने 48 रन बनाए। खयाबान अमीन की तरफ से बॉलिंग करते हुए बिलाल राना, राना जाफर, अमीर अली और हीरा इशफाक ने 1-1 विकेट हासिल की। पंजाब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए भारतीय मशरकी पंजाब के 2 रुकनी वफ्द ने नेशनल हॉकी स्टेडियम और पंजाब स्टेडियम का दौरा किया। पंजाब यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। इवेंट 7 नवंबर से 15 नवंबर तक लाहौर में खेले जाएंगे। इस दौरान मुख्तलिफ खेलों में गैर मुल्की टीमें हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत के लिए भारतीय मशरकी पंजाब की 4 टीमें भी लाहौर पहुंच रही हैं, जबकि भारतीय मशरकी पंजाब के वजीर आला भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए लाहौर आएंगे। इस सिलसिले में भारतीय मशरकी पंजाब के सिक्योरिटी मेंबरान राजपाल सिंह सिंधु और कुलदीप सिंह ने नेशनल हॉकी स्टेडियम और पंजाब स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीएसपी सिक्योरिटी लाहौर परवेज भट्ट और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के एहलकार शहजाद कुरैशी ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।